क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n जो है वो क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो जरा इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इसका विश्लेषण करते हैं। 6 की पावर n है, ठीक है। अब जैसे अगर 6 के फैक्टर करो तो 2 गुणा 3 आते हैं, सही है। अब यहाँ पर 6 में जब तक 5 का मल्टीप्लाई ना होगा तब तक एंड में 0 नहीं आएगा। ओके, अब ये 6 की पावर n है, इसके हिसाब से क्या है कि 6 की पावर 1 हो सकती है, 6 की पावर 2 हो सकती है, 6 की पावर 3 हो सकती है, 6 की पावर 4 हो सकती है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो 6 की पावर 1 का मतलब क्या है? 6। इसका मतलब क्या है? 36। इसका मतलब क्या है? 216। इसका मतलब क्या है? 1296। समझ में आ रही बात? क्लियर? आप देख रहे हो इनमें कोई भी एंड 0 नहीं आ रहा, चाहे आप कुछ भी रख लो, ठीक है, कुछ भी आप रख लो। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 की पावर n में 0 जब आएगा जब या तो ये 5 से विभाजित हो, जैसे मान लो 30 है, 5 से विभाजित होगा तब 6 आ गया, सही है। या ये 5 से क्या हो, इसका गुणनखंड हो, मल्टीपल हो, समझ रहे हैं? तो ना तो मल्टीपल है और ना ही ये विभाज्य हो रही। तो 0 कब आएगा? जब या तो ये विभाजित हो या इसका फैक्टर हो। इसके हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा? 2 गुणा 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर n, 3 की पावर n, इनमें वैल्यू रखोगे तो फिर वही नंबर आ जाएंगे, समझ गए? तो ये जरूरी है कि 0 आने के लिए 5 का क्या हो? मल्टीपल हो, और यहाँ पर 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, समझ गए, उसके क्या है, ये उसकी यूनिकनेस है ये। अब हम इसकी जब फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 तो में प्राप्त नहीं हो रहा, समझ गए? तो इसलिए 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? लैंग्वेज आपको जो मैंने बोला वही आपको लिखना है, क्लियर? ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल 4 दिया है, उसमें आप जो है 4 की जगह 6 लेकर के और फैक्टर वहां पर दिए 2 या 2 और 3 लिख के वही लैंग्वेज लिख लेंगे यार, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन ये है, मान लो पहला 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और एक क्वेश्चन सेकंड इन्होंने दिया है क्या? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो हमने इनका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 11 सत्ते 77, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल गए 9, 13 सत्ते 91 और 9 कितने हो गए? बोलो, 100 हो गए।
प्लस 13, इनको हमने जोड़ दिया फिर, तो ये क्या हो गए 1014। ठीक है, और जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब संख्या होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर करो तो 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14, अभी कैसे चला जाएगा 3 से, 3 एकम 3, बचे 2 अगर 3 छंग 18, 3 ने 27, और ये किससे गया 13 से। तो इसके आप फैक्टर लिखोगे तो क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 13, ये आ गए। तो यहाँ पर 2 से जब अधिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, किससे 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। इसलिए ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से क्या है, अधिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इज दैट क्लियर। सेम ऐसे इसको कर लो आप, 7 छक 42, 5 चौक 20, 60 दूनी 20, एकम 120 प्लस 5, इनका फिर मल्टीप्लाई कर लो, 0 12 दूनी 24 के 4 हट गए 2, 12 चौक 48 और 2 50। ठीक है, ये सही है मल्टीप्लाई, और इनको जोड़ोगे तो फिर ये आ गया। अगेन आप इसके फिर गुणनखंड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे 5 गुणा, और ये हो जाएगा आपका 1009। ठीक है, सही है। तो अगेन फिर ये क्या हो गया 2 फैक्टर्स हो गए, जब 2 और मोर देन 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी भाज्य संख्या है। समझ में आ गई, तो ये इसकी क्या होगी व्याख्या होगी, आप नोट कर लें। अगर यह फैक्टर नहीं बनता तो ये भाज्य नहीं होती, क्योंकि इसके फैक्टर हो गए इसलिए क्या है, भाज्य है। क्लियर। नोट कर लो, हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर